मैं आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिस पर काफी विवाद है। वास्तव में पादरी ओ हारे इसे धार्मिक टीएनटी कहते थे और यह बपतिस्मा का विषय है। अब मैं जानता हूं कि जब अधिकांश लोग बपतिस्मा शब्द सुनते हैं तो वे तुरंत पानी में चले जाते हैं, क्योंकि यही एकमात्र प्रकार का बपतिस्मा है जिसके बारे में अधिकांश लोग बाइबल में जानते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि परमेश्वर के वचन में कम से कम 12 विभिन्न प्रकार के बपतिस्मा बताए गए हैं, जिनमें से अनेक का जल बपतिस्मा से कोई संबंध नहीं है। तो हम इस पर गौर करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, जब पादरी ओ हारे ने इसे धार्मिक टीएनटी कहा था तो उन्होंने इसे डायनामाइट, एक विस्फोटक विषय बताया था। और निश्चित रूप से बपतिस्मा का विषय चर्च के 2000 वर्षों के इतिहास में यही रहा है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास एक प्रोफेसर थे जो उपदेशक लड़कों की तरह हमें बुलाते थे और डॉक्टर किनलॉ हमें बताया करते थे। उन्होंने कहा, दोस्तों, कुछ चीजें, कुछ विषय हैं जिन पर यदि आप चर्चा करते हैं तो वे लड़ाई और युद्ध के अलावा कुछ नहीं पैदा करेंगे, और मैं आपको इन विषयों से बचने की सलाह देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा जो उन्होंने सूचीबद्ध किया वह बपतिस्मा का मुद्दा था। आप जानते हैं, चर्च के इतिहास में इस समय बपतिस्मा के मुद्दे पर सबसे बुनियादी बातों पर बहस चल रही है। ईसाई जगत में इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि किसे बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। बच्चों को, वयस्कों को, शिशुओं को उन्हें कैसे बपतिस्मा दिया जाना चाहिए, छिड़कना चाहिए, उंडेलना चाहिए या डुबाना चाहिए, बपतिस्मा किसे देना चाहिए। क्या ये किसी संप्रदाय द्वारा मान्यता प्राप्त और नियुक्त व्यक्ति होना चाहिए या कोई भी व्यक्ति जो किसी को मसीह से परिचित कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में जल बपतिस्मा का क्या अर्थ है, इस पर कोई सहमति नहीं है ना। आज आपको अभी उस जिले में वापस जाने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे देखिए, ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं और जोर शोर से शिशु बपतिस्मा के पक्ष में तर्क देते हैं कि हमें शिशुओं को बपतिस्मा देना चाहिए। इसे बपतिस्मा कहा जाता है और शिशुओं का बपतिस्मा आपको परमेश्वर के साथ वाचा संबंध में लाता है। कुछ अन्य लोग कहते हैं, नहीं, आपको शिशुओं को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, आपको केवल वयस्कों को ही बपतिस्मा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा छिड़क कर, नामकरण करके, कुछ लोग पानी डालकर और कुछ लोग डुबाकर किया जाना चाहिए। और वे जोर जोर से बहस करते हैं। जब मैं अभी बचा था, मेरे चाचा एक बैप्टिस्ट पादरी थे और मैं एक ऐसी सभा में पला बड़ा था जहाँ वे छिड़काव करते थे। और जब मैं बचा लिया गया तो मेरे चाचा ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा, अच्छा रिकी, क्या तुमने बचाए जाने के बाद बपतिस्मा लिया है? मैंने कहा, नहीं सर, मेरा बपतिस्मा तब हुआ था जब मैं शिशु था, मेरा नामकरण हो चुका है, मेरे गॉड पेरेंट्स हैं, इत्यादि। और वह कहता है, ओह ठीक है, आप जानते हैं, यदि आपके पास एक कुत्ता होता और वह मर जाता और आप उसे पिछवाड़े में ले जाकर दफना देते तो क्या आप उसके सिर पर मिट्टी फेंकते? मैंने कहा, ठीक है, नहीं, आप एक गड्ढा खोदें और उसे उसमें डाल दें। उन्होंने कहा कि यदि आपके सिर पर सिर्फ पानी डाला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका बपतिस्मा हुआ है। इसलिए मैं अपने चर्च में वापस गया और अपने पादरी से पूछा। मैंने कहा, यदि आपके पास एक कुत्ता है और वह मर जाता है और आप उसे दफनाने जा रहे हैं तो आप उसके सिर पर मिट्टी फेंक देते हैं। और उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम उनसे बैप्टिस्ट की बात कर रहे थे, है ना? और आप जानते हैं कि वह क्यों जानता था कि वे अलग संप्रदाय थे जिस पर हम बहस कर रहे थे, जिस तरह से आप करते हैं। जो लोग शिशु बपतिस्मा में विश्वास करते हैं और जो लोग मानते हैं कि शिशुओं को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए बल्कि केवल वयस्कों को ही बपतिस्मा देना चाहिए, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे बपतिस्मा में एक अलग अर्थ देखते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा आपके सभी पापों को दूर करने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा का आपके उद्धार, पापों की क्षमा से कोई संबंध नहीं है। यह इस बात की बाहरी गवाही मात्र है कि आपने मसीह पर भरोसा किया है। अब यदि आप मानते हैं कि बपतिस्मा केवल एक बाहरी गवाही है जिसे विश्वासी को बनाए रखना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से आप शिशुओं को बपतिस्मा नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनमें कोई व्यक्तिगत चुनाव करने की क्षमता नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि यह अलग क्यों होगा। आप ये भी देखेंगे कि क्यों कोई यह सोचता है कि विसर्जन बेहतर है। लेकिन यदि आप शिशुओं को बपतिस्मा देते हैं तो आप एक छोटे शिशु को पानी में डुबाना नहीं चाहेंगे। इसलिए लोगों के पास तरह तरह के तर्क हैं, लेकिन फिर लोग इस पर बहस करते हैं कि मेरा मतलब है, आपके पास सिर्फ शिशु और वयस्क बपतिस्मा भी नहीं है। जो लोग वयस्क बपतिस्मा में विश्वास करते हैं वे आपस में बहस करते हैं। खैर, वे कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, आपको केवल वयस्कों को ही बपतिस्मा देना चाहिए और उन्हें केवल डूब के द्वारा ही बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसे सही ढंग से करने के लिए आपको इसे एक बार पीछे की ओर या एक बार आगे की ओर या 3 बार पीछे की ओर करना होगा। और लोग इस बात पर बहस करते हैं कि आप ऐसा कितनी बार करते हैं और ऐसा करने पर आपको उनसे क्या कहना चाहिए। और बपतिस्मा के संबंध में एक बात जिस पर सभी सहमत हैं वह ये है कि आपको यह अवश्य करना चाहिए। ये किसे करना चाहिए? क्यों? उन्हें यह वैसे ही करना चाहिए जैसा उन्हें करना चाहिए। किसी को भी समझौते का कोई विचार नहीं है। लेकिन आप इस मुद्दे के बारे में जानते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इस पर कोई सहमति नहीं है। क्या आप जानते हैं कि चर्च के इतिहास में ऐसे ऐतिहासिक समूह हैं जो बपतिस्मा नहीं देते या कभी बपतिस्मा ही नहीं लेते? उदाहरण के लिए, हमारे समय में साल्वेशन आर्मी ने जनरल बूथ के साथ अपनी शुरुआत से लेकर अब तक कभी भी जल बपतिस्मा का अभ्यास नहीं किया है।
क्वेकर्स चर्च के इतिहास में एक महान महत्वपूर्ण आंदोलन है। मित्रों, वे जल बपतिस्मा का अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए यह प्रश्न भी बहस का विषय है कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। अब इसीलिए हम आपको सुझाव देते हैं कि हमें बाइबल की ओर जाना चाहिए। देखिए, बपतिस्मा में बाइबल का मुद्दा और बाइबल में बपतिस्मा उतना भ्रामक नहीं है जितना कि धार्मिक परंपराओं में बपतिस्मा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बपतिस्मा के मुद्दे पर विचार करें, और विशेषकर जल बपतिस्मा के मुद्दे पर, जैसा कि बाइबल में पाया जाता है। और इसे डिस्पेंसेशनलिज्म कहिए तो अपनी बाइबल ले लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि युग संबंधी बाइबल अध्ययन आपको बपतिस्मा विषय के बारे में लोगों के मन में व्याप्त भ्रम का उत्तर प्रदान करेगा। जब पौलुस ने कहा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला दिखाने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। यदि आप उस शर्मनाक उलझन से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आज ईसाइयों के बीच बपतिस्मा धार्मिक विषय के बारे में व्याप्त है, इससे अधिक विभाजनकारी कोई विषय नहीं है। यदि आप विभाजन से आगे निकलना चाहते हैं तो आप इससे आगे नहीं निकल पाएंगे। इसके बारे में बात करने से ही इनकार कर दिया। आपको परमेश्वर के वचन के पास जाना होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को, जो सही रूप से विभाजित है, पढ़ें और उसका अध्ययन करें तो आप उत्तर देख सकते हैं, और वह उत्तर बहुत स्पष्ट है। मत्ती अध्याय 3। आइए बपतिस्मा के बारे में बात करें। चलो इसके बारे में बात करें। आइए हम पुराने नियम में बपतिस्मा के सिद्धांत से आरंभ करें, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस्राएल राष्ट्र को बताया था। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 1। और वैसे मत्ती की पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकें पुराने नियम की पुस्तकें हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में आपको प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर किए गए कार्य से पहले की सांसारिक सेवकाई मिलती है। आप अभी भी पुराने नियम की अर्थव्यवस्था में हैं। इब्रानियों अध्याय 9 की आयत 17 में कहा गया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयतनामा लागू हो जाता है, इसलिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद ही नया नियम लागू हो सकता है। अतः जब तक आप प्रेरितों के काम की पुस्तक तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको यहाँ नया नियम नहीं मिलेगा। तो यहाँ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, 12 प्रेरितों की सेवकाई के साथ आप अतीत के समय में जा रहे हैं, और यहाँ बपतिस्मा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस्राएल राष्ट्र से इस तथ्य के बारे में बात कर रहा है कि यीशु मसीह वापस आकर अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है, और उस राज्य से पहले इस्राएल राष्ट्र पर क्रोध और न्याय का दौर आने वाला है, और उन्हें स्वयं को सही स्थिति में लाने की आवश्यकता है ताकि वे परमेश्वर के राज्य की आशीषें प्राप्त कर सकें, न कि परमेश्वर का क्रोध। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल कर आए और अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा का सिद्धांत है, और ये तैयारी के साथ जुड़ा हुआ है। वह पद संख्या 3 में उनसे कहता है, ये वही है जिसके विषय में यशायाह नबी ने कहा था, ये जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और बपतिस्मा का सिद्धांत जुड़ना शुरू होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मेरा मतलब है वह नहीं है, यह उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके साथ यह नाम जुड़ा हुआ है, और यह बपतिस्मा का सिद्धांत है जो इस्राएल के मसीहा के मार्ग को इस्राएल राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी से जुड़ा है। अब श्लोक संख्या 11 पर आइए। मैं तुम्हें जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ। अतः यूहन्ना का बपतिस्मा जल का बपतिस्मा है। यूहन्ना का जल बपतिस्मा, मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। ये पिन्तेकुस्त के दिन यहीं पर और आग के साथ होगा, वह यहीं पर न्याय होगा। पद 12। जिसके हाथ में फावड़ा है वह अपने खलिहान को भली भांति साफ करेगा और गेहूं को खलिहान में इकट्ठा करेगा, परंतु वह भूसी को उस आग में जला देगा जो बुझने की नहीं। अतः आग का बपतिस्मा इसराइल में अविश्वासियों के विरुद्ध दूसरे आगमन का न्याय होगा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसराइल के विश्वासियों पर होने वाला है। और यह घटना प्रेरितों के पुस्तक के अध्याय 2 में पिन्तेकुस्त के दिन घटित होती है। तो यहाँ बपतिस्मा के 3 अलग अलग प्रकार हैं। अतः जब भी आप बाइबल में बपतिस्मा या बपतिस्मा शब्द देखते हैं तो इसका अर्थ हमेशा पानी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं होता। इसलिए जब भी आप बपतिस्मा शब्द सुने तो ऐसा न सोचें कि बाइबल में केवल यही शब्द है। मत्ती 3 पद संख्या 11 में 3 ऐसे हैं जो भिन्न हैं। इन सभी का संबंध इस्राएल राष्ट्र से है। अब जल बपतिस्मा का इससे क्या संबंध है? तो चलिए मेरे साथ अध्याय 1 पर गौर करें और देखें कि बाइबल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में क्या कहती है। अध्याय 1 को चिन्हित करें। यूहन्ना प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए इस्राएल राष्ट्र को बपतिस्मा क्यों दे रहा था?